दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिकन एयरलाइन को बिजनेस क्लास ने सबसे ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया? क्या आप जानते हैं यूनाइटेड वे अमेरिकन एनजीओ कैसे भीख मांगने पर मजबूर हो गई? और क्या आप जानते हैं फिलिपाइन में पेप्सी की वजह से लोग दंगे फसाद पर उतर आए? इसके साथ आप जानोगे कैसे जीत की खुशी में अमेरिकन्स ने मैकडॉनल्ड्स को खून के आंसू रुला दिया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे और आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, अमेजिंग। दोस्तों, मैं हूं तलहा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि एंड पे आपको मिलेगा एक अमेजिंग सा सरप्राइज। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी बड़ी कंपनी को अपनी कोई चीज यानी प्रोडक्ट बेचना होती है तो इसकी मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल होती है। मार्केटिंग के लिए टीवी कमर्शियल, बिल बोर्ड्स और दूसरी मीडिया कंपनीज के साथ एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूल यूज करते हैं जिसे इनामी स्कीम कहा जाता है। ऐसी अट्रैक्टिव स्कीमों को अप्लाई करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड लेवल कंपनीज जैसे पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह की हैरत अंगेज मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको सुनकर आपका दिमाग भी एक दफा तो चकरा कर जाएगा। नंबर 1, सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के स्टोर हर जगह पर फैले हुए हैं। इस कंपनी ने 1986 में टीवी पर एक एड दिया था जिसकी टैगलाइन थी ऑफरिंग स्टीरियोज फॉर $299 बनानास। ओह माय गॉड, क्या कमाल की ऑफर थी। इसका मतलब है कि 299 केले ले आओ और एक स्टीरियो सिस्टम ले जाओ। इसमें बनाना एक स्लैंग वर्ड यूज किया गया था, मतलब कि स्टीरियो सिस्टम की प्राइस बहुत ही चीप है। अगले ही दिन एक अजीब इत्तेफाक हुआ। दर्जनों लोगों ने मार्केट से केले उठाए और इस कंपनी के ऑफिस में स्टीरियो सिस्टम लेने पहुंच गए। अब कंपनी अपने सार्फैन में घिर चुकी थी। कंपनी से मामला कुछ ऐसा हुआ, न निगलना चाहती थी न थूक सकती थी। अगर कंपनी सार्फैन को इनकार करती तो इस कंपनी का एतबार तमाम सार्फैन से उठ सकता था। फिर मजबूरन कंपनी ने स्टीरियो सिस्टम उन लोगों को दिए जो केले लेकर आए थे। उस वक्त कंपनी को सैकड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ और अगले ही दिन इस कंपनी में टीवी से इस एड को वापस ले लिया। नंबर 2, मैकडॉनल्ड्स। 1984 में ओलंपिक्स अमेरिका में हुई थी। मैकडॉनल्ड्स ने ओलंपिक्स में एक दिलचस्प इनामी स्कीम रखी थी। इस स्कीम की टैगलाइन कुछ यूं थी, व्हेन द यूएस विंस यू विन। स्कीम के लिए कंपनी कस्टमर्स को एक स्क्रैच कूपन देती थी। इस कूपन को स्क्रैच करने के बाद किसी गेम का नाम आ जाता। अगर इस गेम में अमेरिका को गोल्ड मेडल मिलता तो इन कस्टमर्स को बिग बर्गर फ्री देना था। अगर अमेरिका को सिल्वर मेडल मिलता तो फ्री फ्राइज मिलने थे और इसी तरह ब्रॉन्ज मेडल पर कोक मिलनी थी। इस ऑफर के पीछे भी एक फैक्ट था। कंपनी को अंदाजा था कि ओलंपिक्स में अमेरिका बहुत कम मेडल हासिल कर पाता है। ज्यादातर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही अमेरिका के पास होते थे। यूं तो मैकडॉनल्ड्स ने एक जबरदस्त इमोशनल ऑफर दे रखी थी, लेकिन ओलंपिक्स अमेरिका में होने की वजह से रशिया ने यहां ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका पहले से कई गुना ज्यादा मेडल्स जीत गया। पहले ज्यादा गोल्ड मेडल्स रशिया के पास ही हुआ करते थे। अब अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स को लाखों लोगों को बिग बर्गर फ्री में देना पड़ गए और मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचों में से बर्गर खत्म होना शुरू हो गए। इस वजह से मैकडॉनल्ड्स को बहुत नुकसान हुआ। ये कैंपेन उसके लिए सर दर्द ही बन गई। नंबर 3, बैलून फेस्टिवल। दोस्तों, यूनाइटेड वे अमेरिका की बहुत बड़ी एनजीओ है। ये एनजीओ लोगों की मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा करती है। 1986 में कुछ यूं हुआ कि इस एनजीओ को खुद मदद की जरूरत पड़ गई। इस साल एनजीओ ने ऐलान किया कि 15 लाख गुब्बारे हवा में उड़ाएंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था और इस तरह दुनिया भर की तवज्जो इस एनजीओ की तरफ हो जाएगी। 27 सितंबर को वो दिन आ गया जब हर तरफ दुनिया का मीडिया भी मौजूद हो गया। 2500 स्टूडेंट्स 15 लाख गुब्बारों को फुलाने में मसरूफ हो गए। फिर 15 लाख गुब्बारे हवा में उड़ा भी दिए। ये एक दिलकश मंजर था। कुछ ही देर बाद शदीद हवा की वजह से ये 15 लाख गुब्बारे नीचे गिरना शुरू हो गए। शहर की रोड्स, कोने और नहरें सब गुब्बारों से भर गई। पूरे शहर का निजाम मुतासिर हो गया क्योंकि हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे बिखरे हुए थे। यूनाइटेड वे एनजीओ को शहर की इंतजामिया को इस मिसहैप की वजह से $1 मिलियन अदा करना पड़े। इन गुब्बारों ने इस एनजीओ को तकरीबन तबाही कर दिया था। नंबर 4, पेप्सी। 80 की दिहाई में फिलिपाइन के अंदर कोका कोला ब्रांड पेप्सी से बहुत आगे जा रहा था। पेप्सी ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की। इसका नाम था द नंबर फीवर। पेप्सी ने अपनी हर प्रोडक्ट के ढक्कन के अंदर 3 डिजिट के नंबर डाल दिए। लोगों ने इन नंबर्स को अपने पास सेव रखना था और आखिर में पेप्सी ने इन नंबर्स पर 1000 से 10 लाख फिलिपाइनी पैसों का इनाम मुकर्रर कर रखा था। अब कंपनी ने फैसला किया जिसका नंबर 349 निकलेगा इसको ग्रैंड प्राइज यानी 10 लाख फिलिपाइनी पैसे मिलेंगे। ये उस दौर में तकरीबन 50
50 लाख रुपए के बराबर था। इस इनामी स्कीम से पेप्सी की सेल 40% सेल से भी ज्यादा बढ़ गई। इस स्कीम में 3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। हुआ कुछ यूं कि पेप्सी के 8 लाख के ढक्कन के नीचे गलती से 349 प्रिंट हो गया था। हालांकि ये प्राइस किसी एक ढक्कन से निकलना था। अब कंपनी एक मुश्किल में पड़ गई थी। लाखों लोगों के पास 349 नंबर निकल आया। तकरीबन 5 लाख लोगों ने ग्रैंड प्राइज लेने का मुतालबा कर दिया। ये अरबों डॉलर्स का मुतालबा था, जिससे पेप्सी मुसीबत में फंस गई। यहाँ तक कि फसादात शुरू हो गए और फिलिपाइन में पेप्सी के अड्डे और व्हीकल्स पर हमले होना शुरू हो गए। फिर इस केस को अदालत में भी 14 साल लग गए। बिलाखिर 2006 में फिलिपाइन की सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन पेप्सी को एक छोटी सी गलती से बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ा और आवाम का इस कंपनी से एतमाद भी उठ चुका था। नंबर 5, वाकर्स चिप्स। इंग्लैंड में इस कंपनी ने 2010 में एक अजीबो गरीब इनामी स्कीम लॉन्च की। आप एक चिप्स का पैकेट खरीदें, इसमें एक कूपन निकलता था जिस पर एक कोड था। इस कोड को वाकर चिप्स की वेबसाइट पर पुट करने से इंग्लैंड के एक सिटी का नाम आ जाता था। आपने ये अंदाजा लगाना था कि अगले किसी खास दिन को किसी खास वक्त पर बारिश होगी या नहीं। अगर आपका अंदाजा दुरुस्त हुआ, तकरीबन आप 10 पाउंड जीत पाएंगे। ये एक आसान गेम थी। इंग्लैंड का वैसे ही मौसम ऐसा है कि अक्सर बारिश होती रहती है। इसमें यस या नो का ऑप्शन ही था। कुछ ही दिनों बाद यही हुआ कि उस कंपनी को 6,60,000 पाउंड की इनामी रकम लोगों में तकसीम करनी पड़ी। इस कंपनी को हर 3 पाउंड की सेल पर लोगों को 10 पाउंड का इनाम देना पड़ गया और फौरन ही उन्होंने भी इस स्कीम को खत्म कर दिया। नंबर 6, अमेरिकन एयरलाइन। दोस्तों 1981 में अमेरिकन एयरलाइन ने लोगों को एक ऑफर लॉन्च की। ऑफर ये थी कि अमेरिकन एक दफा पैसे भरें और जब चाहें फिर फ्री सफर करें। इनकी इस ऑफर की फीस $2,50,000 थी और अगर इसके साथ मजीद $1,00,000 दे दें तो आप अपने साथ एक और बंदे को भी फर्स्ट क्लास में फ्री में सफर करवा सकते हैं। इस ऑफर में लोगों को एक बड़ी पास दिया जाना था। कंपनी को ये था कि ये ऑफर तो सिर्फ चंद अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि आम लोग भी इस ऑफर से भरपूर फायदा उठाने लगे। एक बंदे ने तो 16 दफा से न्यूयॉर्क से लंदन ट्रेवल किया। ओ माय गॉड। एक साहिब ने मजीद $1,00,000 जमा करवा कर कई अजनबी लोगों को भी फर्स्ट क्लास का मजा चखवा दिया। अमेरिकन एयरलाइन ने सोचा ही नहीं था कि लोग इस ऑफर का इतना फायदा उठा पाएंगे। इस कंपनी ने कई मुसाफिरों के खिलाफ अदालत में फ्रॉड का केस खड़ा कर दिया, लेकिन 1994 में इस कंपनी को फिर इस ऑफर को खत्म करना पड़ गया। है ना कैसी इंटरेस्टिंग मालूमात। तो ये रही आपके लिए सरप्राइजिंग वीडियो। इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।